इजी ऑफिस सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। इसमें आपको सर्विस टैक्स का डेमो दिखाया जाएगा। सर्विस टैक्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए इजी सर्व में एंटर करना है। ये एसएससी मास्टर की लिस्ट है। यहाँ पे F2 न्यू करके एसएससी मास्टर क्रिएट करना है। उसके बाद एंटर टैक्स कैलकुलेशन देना है। यहाँ से सर्विस टैक्स की मेन स्क्रीन ओपन होगी। F5 में से आप एसएससी चेंज कर सकते हैं। F7 में से ईयर चेंज कर सकते हैं। ये सर्विस टैक्स मास्टर डिटेल्स है। जैसे सर्विस कैटेगरी के अंदर सर्विस कैटेगरी मास्टर लिस्ट दी हुई है। टैक्स रेट के अंदर सर्विस टैक्स रेट मास्टर है। यहाँ पे नॉर्मल रेट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट रेट अवेलेबल है। इंटरेस्ट रेट के अंदर इंटरेस्ट रेट मास्टर है। यहाँ पे पीरियड वाइज एप्लीकेबल रेट अवेलेबल है। कलेक्ट रेट के अंदर कलेक्ट रेट मास्टर है। डिवीजन एंड रेंज मास्टर अवेलेबल है। बैंक्स के अंदर बैंक की लिस्ट दी हुई है। F2 न्यू करके नई बैंक ऐड कर सकते हैं। रिटर्न रजिस्टर के अंदर रिटर्न सबमिशन डिटेल्स एंटर करनी रहेगी। चालान सबमिशन डेट एंटर करनी रहेगी। यहाँ से पेंडिंग और फाइल रिटर्न का रिपोर्ट निकाल सकते हैं और F8 प्रिंट दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर के सेटअप के अंदर चालान ड्यू डेट्स अवेलेबल है। रिटर्न ड्यू डेट्स अवेलेबल है। आउटपुट वैल्यू एंट्री इंक्लूडिंग रखनी है, एक्सक्लूडिंग सिलेक्ट करना है। सैनवेट क्रेडिट वैल्यू इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग वो सिलेक्ट करना है। सैनवेट क्रेडिट टैक्स अमाउंट राउंड ऑफ के लिए टिक रखना है। नोटिफिकेशन के अंदर ईयर वाइज नोटिफिकेशन अवेलेबल है। सर्कुलर्स अवेलेबल हैं। मर्ज सर्विस कैटेगरी में से एक सर्विस को दूसरी सर्विस में मर्ज कर सकते हैं। XML इंपोर्ट में से सर्विस टैक्स की XML इंपोर्ट कर सकते हैं। F2 एड XML में जाके XML सिलेक्ट करनी है। इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन पे टिक रख के F10 इंपोर्ट XML देना है। एसएससी डिटेल्स के अंदर कंपनी मास्टर की डिटेल्स एंटर करनी है। जैसे कंपनी का नाम, स्टेटस, एसएससी नेम, पान नंबर, एसटीसी नंबर, चालान टाइप, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। वेरीफाई एसएससी में से आप नंबर वेरीफाई कर सकते हैं और मास्टर डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। F2 के अंदर सर्विस कैटेगरी एड करनी रहेगी। लिस्ट में से सर्विस कैटेगरी सिलेक्ट करके सेव देना रहेगा। F3 के अंदर कॉन्टेक्ट पर्सन की डिटेल्स एंटर करनी है। F5 में एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। F8 में पार्टनर्स और डायरेक्टर्स की डिटेल्स एंटर करनी है। F7 में चालान प्रिंट के लिए डिफॉल्ट मास्टर सेव कर सकते हैं। F9 के अंदर प्रीमाइसेस की डिटेल्स एंटर करनी है। F11 में से आप ST1 एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। आउटपुट सर्विस के अंदर आपको सर्विस टैक्स की डिटेल्स दिखानी रहेगी। यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करके F5 ओके देना है। सर्विस टाइप प्रोवाइडर है या रिसिपिएंट सिलेक्ट करना है। सर्विस कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। एप्लीकेबल रेट के अंदर अमाउंट शो करनी है। यहाँ पे आपका सर्विस टैक्स पेबल ऑटो कैलकुलेट होगा। पार्शियल रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो टिक करके पार्शियल रिवर्स चार्ज के परसेंट एंटर करने हैं। अबेटमेंट एप्लीकेबल है तो अबेटमेंट परसेंट दिखाने हैं और उसका नोटिफिकेशन नंबर एंटर करना है। एग्जेम्पशन अवेलेबल है तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट में एंटर करना है, उसका नोटिफिकेशन नंबर एंटर करना है। आउटपुट पार्टी वाइज डिटेल और रिवर्स चार्ज डिटेल में बिल वाइज डिटेल दिखा सकते हैं। सैनवेट क्रेडिट के अंदर जाके आपको क्रेडिट की डिटेल्स दिखानी रहेगी। यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करके एप्लीकेबल कॉलम में क्रेडिट अवेल में डिटेल्स दिखानी है। चालान डिटेल्स में से चालान प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करके F5 ओके देना है। यहाँ से सर्विस कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। चालान टाइप, चालान डेट एंटर करनी है। F5 टैक्स पेएबल डिटेल्स में टैक्स की पेएबल डिटेल्स शो होगी। F8 ट्रांसफर ड्यू टू चालान में से आप पेएबल की डिटेल्स चालान में ट्रांसफर कर सकते हैं। F2 शो डिटेल्स में आप क्रेडिट की डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। F5 में से आप चालान की HTML प्रिंट ले सकते हैं। F7 में से चालान की PDF व्यू कर सकते हैं, उसकी प्रिंट ले सकते हैं। F9 में से ऑनलाइन चालान वेरीफाई कर सकते हैं। ई पेमेंट में से ऑनलाइन चालान ई पेमेंट कर सकते हैं। ओपनिंग क्रेडिट डिटेल्स के अंदर ओपनिंग क्रेडिट की डिटेल्स एंटर करनी रहेगी। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में डॉक्यूमेंट्स की डिटेल एंटर करनी रहेगी। क्रेडिट रिसीव्ड के अंदर सर्विस टैक्स क्रेडिट रिसीव्ड की डिटेल्स एंटर करनी रहेगी। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर सर्विस टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड की डिटेल्स एंटर करनी रहेगी। एप्लीकेशन ST1 में से आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। पेपर रिटर्न ST3 में से आप ST3 का पेपर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं।
यहाँ से आपको F10 जनरेट देना है और उसे व्यू करना है। पेपर रिटर्न SC3 के आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। सर्विस टैक्स समरी में से आप सर्विस टैक्स की मंथली क्वार्टरली समरी व्यू कर सकते हैं और उसकी प्रिंट ले सकते हैं। टैक्स क्रेडिट इंपोर्ट में से आप सर्विस टैक्स क्रेडिट डिटेल्स एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सेल शीट दे रखी है जो आप कॉपी करके शीट में डेटा एंट्री करके शीट इंपोर्ट कर सकते हैं। रिटर्न प्री वैलिडेशन में से आप ई रिटर्न की एरर ट्रेस आउट कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। प्री वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाने के बाद ई रिटर्न SC3 में जाके रिटर्न पीरियड सिलेक्ट करना है, रिटर्न डेट एंटर करनी है, प्लेस ऑफ रिटर्न एंटर करना है। F10 ई फाइल एक्सेल शीट करना रहेगा जहां से आपकी एक्सेल शीट जनरेट होगी। इस शीट में से वैलिडेट दिस शीट करना है और नेक्स्ट देना है। लास्ट शीट तक आपको शीट वैलिडेट करनी है और वैलिडेट रिटर्न एंड जनरेट XML देना है। यहाँ से आपकी XML जनरेट होगी और जो लोकेशन पे सेव होगी वो लोकेशन आपको यहाँ से व्यू होगी। ये XML आप डायरेक्ट साइट पे अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म्स के अंदर सर्विस टैक्स रिलेटेड फॉर्म्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप फॉर्म्स की डिटेल्स एंटर करके F8 प्रिंट दे सकते हैं। सर्विस टैक्स की ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स electrocom.in साइट पे अवेलेबल है। धन्यवाद।